गौतम बुद्ध ने कहा है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। पर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बहुत कम लोग हैं जो अपने मन को जीतना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों का प्रयास इस जगत को जीतने का है। एक छोटी सी कहानी से इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार एक महात्मा से कोई पूछता है, महात्मा जी, आपका पूरा जीवन समर्पित है लोगों को सद्धर्म का मार्ग बताने के लिए, अपने ज्ञान से उनकी प्यास बुझाने के लिए, पर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है। आपने इतने लोगों को ज्ञान दिया, लेकिन आज तक कोई सद्धर्म के मार्ग पर चला? क्या किसी ने खुद को जान लिया? क्या कोई आपकी तरह आत्मज्ञानी बना? वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा। अगले दिन वह व्यक्ति उन महात्मा के पास जाता है और दोबारा से अपने इस प्रश्न को दोहराता है। वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, अपने गांव में जाओ और हर व्यक्ति से पूछो कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। वह व्यक्ति ऐसा ही करता है। वह अपने गांव में जाता है और हर व्यक्ति से पूछता है कि वह क्या बनना चाहता है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। कोई अपने जीवन का लक्ष्य पैसा बताता है, कोई सुंदर पत्नी बताता है, कोई परिवार की खुशी बताता है, कोई स्वस्थ शरीर बताता है, लेकिन कोई भी अपना लक्ष्य आत्मज्ञान नहीं बताता। सांझ हो जाती है। वह व्यक्ति उन महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, मैंने सबसे पूछा परंतु किसी का भी लक्ष्य आत्मज्ञान नहीं था। वे महात्मा कहते हैं, बस यही कारण है कि बहुत कम लोग परम सत्य के मार्ग पर चलते हैं। बहुत कम लोग खुद को जान पाते हैं। मैं किसी को पानी तो दे सकता हूं, पर प्यास कहां से दूं? जिसके भीतर प्यास ही नहीं, उसके लिए पानी किस काम का? वह व्यक्ति पूछता है, महात्मा जी, कैसे पता लगेगा कि किसी के भीतर वास्तविक प्यास है? वे महात्मा कहते हैं, मान लो तुम मरुस्थल में खड़े हो और पानी दूर दूर तक नहीं है, सूरज अपने चरम पर है, गर्मी से तुम्हारा बुरा हाल है। ऐसी स्थिति में तुम्हारे लिए कोई शीतल पानी लेकर आ जाए तो वह व्यक्ति तुम्हारे लिए भगवान का रूप होगा, परंतु उस भगवान की एक शर्त है, वह तुम्हें पानी तो दे देगा, लेकिन उसके बदले में वह तुम्हारे प्राण लेगा। ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? ऐसी स्थिति में तुम प्राण देकर भी पानी प्राप्त करोगे। इसी को वास्तविक प्यास कहते हैं, जब प्राण की कीमत भी छोटी लगे। वह व्यक्ति पूछता है, महात्मन, क्या इस प्यास को भीतर खुद से जगाया जा सकता है? वे महात्मा कहते हैं, इस प्यास का जन्म होता है सही प्रश्नों से और उनके उत्तरों की खोज में निकलने से। वह व्यक्ति पूछता है, महात्मन, सही प्रश्न क्या है? वे महात्मा कहते हैं, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? जन्म से पहले मैं कहां था, क्या था, और मृत्यु के बाद मैं कहां चला जाऊंगा? मेरा अस्तित्व क्या है? यदि ऐसे प्रश्न किसी के भीतर उठते हैं तो उसके भीतर प्यास पैदा हो रही है। यदि कोई चाहे तो इस प्यास को बुझा भी सकता है। इस प्यास को बुझाने के कई तरीके हैं। कोई नशा करता है, कोई वैश्यालय जाता है, कोई अपने जीवन के सारे निचोड़ को स्वाद समझ लेता है। उसे जो मिलता है वह उसे खा लेता है। अलग अलग तरह से अपने भीतर उठ रहे प्रश्नों को लोग नजरअंदाज करते हैं और अपने भीतर की प्यास को बुझा देते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, महात्मन, सन्यासी बन जाना अच्छा है या फिर संसारी रहना? वे महात्मा कहते हैं, सन्यासी बनना कोई विकल्प नहीं होता। व्यक्ति सन्यासी तब बनता है जब उसके पास सभी विकल्प समाप्त हो जाते हैं। अच्छा या बुरा तुम तभी तय कर सकते हो जब तुम्हारे पास दो विकल्प हों, लेकिन जब तुम्हारे पास केवल एक ही विकल्प होता है तब तुम सन्यासी बनते हो। संसारी बनकर भी कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है और सन्यासी बनकर भी कोई व्यक्ति वासनाओं से घिरा रह सकता है। सन्यासी बुद्ध जैसे भी होते हैं और देवदत्त जैसे भी, जिसने स्वयं अपने भाई बुद्ध के प्राण लेने का प्रयास करा, और संसारी राजा शुद्धोधन जैसे भी होते हैं और अनाथ पिंडक जैसे भी।
राजा शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे। बुद्ध के पिता होकर भी वे बुद्ध की शिक्षाओं से अपने जीवन में बदलाव न ला सके। लेकिन अनाथपिंडक ने बुद्ध से कुछ ऐसा सीखा कि उसने अपने पूरे जीवन की संपत्ति उनके स्वागत के लिए दान कर दी। अनाथपिंडक श्रावस्ती का रहने वाला था। श्रावस्ती कौशल राज्य के अंतर्गत आता था। कौशल राज्य का राजा था प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत बुद्ध से ईर्ष्या करता था। लेकिन अनाथपिंडक जैतवन बुद्ध को दान देना चाहता था। जब अनाथपिंडक राजा से जैतवन मांगने जाता है तो राजा जैतवन देने के लिए मना कर देता है, परंतु अनाथपिंडक के जिद करने पर वह उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम्हें जैतवन की भूमि चाहिए तो तुम उसे सोने की मोहरों से ढक दो। जितनी भूमि तुम सोने की मोहरों से ढक दोगे उतनी भूमि मैं तुम्हें दान दे दूंगा और फिर तुम उसे बुद्ध को दान दे सकते हो। प्रसन्नजीत बुद्ध से ईर्ष्या क्यों करता था, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। अगर आप इस कहानी को जानना चाहते हैं तो आप बुद्ध की पूरी जीवनी को पढ़ सकते हैं। मैंने गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी बहुत ही आसान शब्दों में लिखी है। ईबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो इस ईबुक को प्राप्त कर सकते हैं। अनाथपिंडक अपने पूरे जीवन भर की संपत्ति को खर्च कर कर जैतवन की सारी भूमि को सोने की मोहरों से ढक देता है और बुद्ध का स्वागत करता है। तो व्यर्थ के पछड़ों में मत पड़ो कि संसारी अच्छा है या सन्यासी। जैसा जीवन जी रहे हो उसे पूरी ईमानदारी के साथ जियो। मन का स्वभाव है कि यह तुम्हें वास्तविक प्रश्नों से तो बचाता है लेकिन व्यर्थ के प्रश्नों में भटकाता है। तो व्यर्थ के प्रश्नों में मत भटको, ईमानदार रहो खुद के प्रति, इस जीवन के प्रति। भाग्य का नाम सुना है, वह तुम्हारे पक्ष में तब काम करता है जब तुम ईमानदार होते हो। कभी कभी तुमने देखा होगा कि तुम्हारे साथ बुरा होता है, तुम ऐसी स्थिति में दुखी होते हो, पर क्या तुमने कभी यह जानने का प्रयास करा कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण है तुम्हारा ईमानदार ना होना। अपने भीतर झांक कर देखो, तुम खुद की ही नजरों में गलत हो, और यदि तुम गलत हो तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? अपनी नजरों में अच्छे बन जाओ। दुनिया को जीतने का प्रयास मत करो, खुद को जीतो। खुद को जीत लिया तो दुनिया को जीतना आसान हो जाएगा, और अगर दुनिया को जीतने का प्रयास करोगे तो खुद को भी नहीं जीत पाओगे। वह व्यक्ति पूछता है, खुद को कैसे जीता जाता है महात्मन? वे महात्मा कहते हैं, सही प्रश्नों की खोज में निकलना ही खुद को जीतने की यात्रा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है?